जय महाराज जी की सभी को। मन तेरे मंदिर का दिया, तन पूजा की थाली। मन तेरे मंदिर का दिया, तन पूजा की थाली। श्वास श्वास आरती तुम्हारी, अर्ध भरी नयनों की प्याली। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रखर प्रेरणा। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी जापान में आत्मज्ञान पर आधारित ओजस्वी प्रवचन दे रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, स्वामी जी, आपने अपने घर परिवार व्यवसाय आदि का त्याग क्यों किया? स्वामी रामतीर्थ जी ने तुरंत अपने भावों को व्यक्त किया, एक बृहत्तर परिवार पाने के लिए, ताकि जो आनंद में अपने अंतर जगत में अनुभव करता हूँ उसे विश्व के अपने समस्त बंधुओं के संग साझा कर सकूं, सबके साथ मिलजुल कर उसका स्वाद भोगूं। आज का विशेष अनुभव। दुख व्यतीत न कर पाएंगे। मेरा दिव्य अनुभव दिल्ली का पीतमपुरा वाला मुख्य आश्रम है। आश्रम में प्रवेश करते ही ठीक सामने ऊपर की ओर आपको भव्य व दिव्य मंच दिखाई देगा। इस मंच पर हमने खुली आंखों से कई बार अपने सतगुरु को विराजमान देखा है। उस दिन मैंने ज्ञान की आंखों से भी उन्हीं मंच पर अपने दिव्य सिंहासन पर पहले की ही भांति सुशोभित देखा। नीचे हॉल में सभी साधक साधना कर रहे थे। कुछ साधक तो कमर गर्दन सीधी कर एकदम दृढ़ता के साथ ध्यान कर रहे थे, पर कुछ साधकों ने प्रयास तो अवश्य किया था, ज्ञान मुद्रा में बैठे भी थे, लेकिन शीघ्र ही उन पर नींद हावी होने लगी थी। इन्हीं साधकों में मैंने स्वयं को भी देखा। सबसे बड़ी भूल तो मेरी यह थी कि मैं दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। नींद तो हावी होनी ही थी। स्वयं को देखने के बाद मेरी दृष्टि सीधे गुरु महाराज जी पर चली गई। मन में यह सोच तो चल ही रही थी, महाराज जी हम जैसे साधकों को ऐसी साधना करते देखकर क्या कहेंगे? मैंने गुरु महाराज जी के मुख की ओर देखा तो पाया कि उनकी आंखें नम हैं। वे हम जैसे साधकों को देखकर व्यथित हो गए थे। वे हमें बदला हुआ देखना चाहते थे, लेकिन यह तब ही संभव होगा जब हम डटकर साधना करेंगे। यह तब ही संभव होगा जब हम डटकर साधना करेंगे। अगले ही पल गुरु महाराज जी ने अपने आसन का त्याग कर दिया और वे नीचे हॉल में अपने साधकों के मध्य आ गए। जिन जिन साधकों पर निद्रा देवी सवार हो रही थी, महाराज जी ने उन सभी के सिर अपना कृपा हस्त रख दिया। अपने एक एक साधक को मानो वो नींद से जगाकर अलर्ट कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे माँ हमें प्यार से जगा रही है, उठो मेरे बच्चों उठो, डटकर साधना करो। महाराज जी के स्नेह से भरे उस कृपा हस्त का स्पर्श पाते ही हम सभी साधक सजग हो गए। दीवारों का सहारा छोड़ कमर गर्दन सीधी कर हम सभी आज्ञा चक्र में अपने ध्यान को एकाग्र करने लगे। गुरु महाराज जी का दिव्य स्पर्श उन सभी साधकों को भी मिला जिनका ध्यान आज्ञा चक्र में स्थित हो गया था। गुरुदेव का आशीष मिलते ही उन सभी के आसपास प्रकाश का घेरा बन गया। वे पूरे के पूरे प्रकाश के घेरे में समा गए। इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने कहा, सबको मेरी ओर से यह संदेश देना कि सब डटकर साधना करें।
इसके पश्चात गुरु महाराज जी ने कहा, सबको मेरी ओर से यह संदेश देना कि सब डटकर साधना करें। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आनंद देना चाहते हो, तो बहुत अच्छे से साधना करने का प्रयास करो। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना तुम सभी के लिए हितकारी होगी। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना तुम सभी के लिए हितकारी होगी। विकट से विकट परिस्थिति भी तुम पर हावी न हो पाएगी। नकारात्मकता भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। दुख व्यतीत न कर पाएंगे, दुख व्यतीत न कर पाएंगे। और ऐसे ही दिव्य व अलौकिक अनुभव अगर आप लोगों के जीवन में भी घटे तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के हेल्पलाइन नंबर, अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अपने अनुभवों को ज़रूर दर्ज कराएं, ज़रूर रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल ना भूलें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें, इसे भी बिल्कुल स्किप ना करें। जब कोई बड़ी सफलता मिल जाए, जब कोई बड़ी सफलता मिल जाए तो अहंकार से बचें, क्योंकि अहंकार की वजह से हमारे काम में कई समस्याएं आ सकती है। क्योंकि अहंकार की वजह से हमारे काम में कई समस्याएं आ सकती है। जय महाराज जी की आप सभी को।